अब हम करेंगे नंबर 4, मूलांक 4 या पर्सनालिटी ट्रेट नंबर 4। वेरी डेंजरस माइंड। ओके, डेंजरस थैंक माइंड यू। इनका मतलब जो सिंगल्स भी हैं, ठीक है, तो उनका भी चांसेस हैं कि अब हम नेक्स्ट नंबर करेंगे नंबर 5। बेसिकली जो नंबर 5 है, ठीक है, दैट इज इन द मिडिल। आने वाले मंथ्स रहेंगे इनके, तो बेस्ट हैं। नंबर 6, अब बेसिकली आपने जो बोला 6 इज द नंबर ऑफ लक्ष्मी। इनके अंदर कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ चल रही है जो ये बाहर नहीं निकाल पा रहे। नंबर 7 इज माई फेवरेट। जीतेंगे ज़रूर, बट इनके पास बहुत ज़्यादा जैसे पैसे जुड़े होंगे, ठीक है। जल्दी से 5 ऐसी चीज़ें वास्तु के हिसाब से जो लोग अपने घर में या ऑफिस में कर सकते हैं फॉर अबंडेंस या फिर लव। जस्ट एक रेमेडी सबके लिए। अब हम करेंगे नंबर 4, मूलांक 4 या पर्सनालिटी ट्रेट नंबर 4, जो वो लोग हैं जिनका बर्थडे किसी भी मंथ की 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को आता है। करेक्ट, ये आपका नंबर है। यू आर वेरी एक्साइटेड। आपको 6 मंथ जानने हैं अपने। तो वेरी डेंजरस माइंड। ओके, डेंजरस थैंक माइंड यू। होता है। तो क्यों डेंजरस माइंड? इसीलिए राहु का नंबर है। तो राहु के पास सिर्फ हेड ही होता है, ठीक है। तो ये ब्रेन से सारी चीज़ें सोच के चलते हैं कि हमें ये चाहिए, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा। नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच ली होती हैं कि हमें यही मिलेगा और ऐसे ही मिलेगा, बट ये कर कुछ और रहे होते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं। नंबर 4 वाले, ठीक है। तो अगर हम इनका देखें आने वाले 6 मंथ्स, अब तो मुझे सही बताना पड़ेगा। हाँ, मैं तो क्रॉस चेक भी कर लूँगी। नंबर 4, नंबर 4 वैसे उठाने आपको चाहिए। 2 मैं उठाऊं? अगर आपने उठाना यू कैन। आई विल पिक 1। हाँ, यू कैन पिक 1, जस्ट टच इट। या डन 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 डन। ओह वाओ, नंबर 4 बहुत ही अच्छे 6 मंथ जाने वाले हैं, ठीक है। अगेन रिलेशनशिप पार्ट से भी बहुत ज़्यादा जैसे बेटर हो सकता है, ठीक है। इनका रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड हो गए आप उस चीज़ को लेके, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, ठीक है, ये सबके लिए है, मैं आप नहीं बोलूँगी। तो ये है कि जो रिलेशनशिप है दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट गुड, और ये आने वाले टाइम में यही रिलेशनशिप सही हो सकता है। और नेक्स्ट है, अगर किसी का कुछ ब्रेकअप हो गया है या डिवोर्स केस चल रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, विद इन द एंड ऑफ दिस ईयर उनके न्यू चांसेस हैं फॉर द री मैरिज और द न्यू मैरिज, या जिनका मतलब जो सिंगल्स भी हैं, ठीक है, तो उनका भी चांसेस हैं कि एंड ऑफ दिस ईयर कि उनके चांसेस बन जाएं शादी के, या विद इन यही टाइम पीरियड रहेगा। एंड देर आर मैनी चेंजेस इन देयर लाइफ, और इनको भी कंफ्यूज होने की ना मतलब आदत सी है 4 नंबर वालों की। घर पे सब कुछ पड़ा होगा बट इनको होगा नहीं नहीं बाहर से ही खा के आते हैं, कुछ समझ नहीं लग रही, ठीक है। और आने वाले जो इनके 6 मंथ्स हैं सारे मोस्टली एंजल कार्ड्स आए हैं। सो हाँ, तो आपको ये है आपकी लाइफ में कि हमें कोई केयरिंग नेचर वाला आए, ठीक है, कि जो हमारी केयर करे, जो हमारी सुने और जो हमारे साथ घूमे और इन्जॉय भी करे, और मीनवाइल हमारी रिस्पेक्ट करे और समझे। जो ये एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये चीज़ हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल। नेक्स्ट है, अगर फाइनेंशियली देखें, अगेन बहुत अच्छे मंथ्स हैं उनके लिए फ्रॉम अगस्त, एंड यही अगस्त से सितंबर बहुत बहुत ही अच्छे फाइनेंशियली जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कईयों के जो बर्थडेज हैं आई कैन सी वो आने वाले हैं, तो उनका गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, एंड वो अच्छे जाएंगे मंथ्स उनके लिए। और मेजर अगर ये कोई प्रॉपर्टी भी ख़रीदना चाहते हैं, कोई कैफ़े भी खोलना चाहते हैं, जो नंबर 4 वाले हैं वो खोल सकते हैं, क्योंकि माइंड बहुत स्ट्रांग है इनका, और ये सोचते हैं कि पैसा बनाना कैसे है, ठीक है, कि कहाँ से पैसा आएगा। तो ये कोई भी चीज़ जैसे कि कुछ भी छोटा मोटा खोल सकते हैं,
जो Okay. बेस्ट है, ठीक है। अब गॉड लॉर्ड शिव की गाइडेंस। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, फिर वही लॉर्ड शिव ये कह रहे हैं कि आपको भी अपने थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप इंट्यूटिव होते हो अपने रिलेशनशिप्स को लेके। आपको पता लग जाता है कि आपके जो पर्सन है वो बाहर जा रहे हैं, घर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है। इंट्यूशन रहती है नंबर 4 वाले को, ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन भी नहीं, क्योंकि ये ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनके ब्रेन में वो पैटर्न फिक्स होता है कि अगर आज ये पर्सन ने ये चीज़ करी है तो वो अलग करी है, तो वो क्यों करी है। अगर इसने फ़ोन काटा है तो मुझे बाय बोल के क्यों नहीं काटा, या कुछ ऐसी चीज़, ठीक है। तो छोटी चीज़ नोट करते हैं, ठीक है। और इनको भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत चाहिए होती है लाइफ में, कि अब मैंने ये पहन लिए कपड़े, अब नए आएंगे, ये मैं बोर हो गई हूँ, ऐसा। तो इनको जो लॉर्ड शिव हैं वो यही कह रहे हैं कि थर्ड आई चक्रा पे फोकस करके आपको इस फोकस करके आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा भागता है, दिमाग भागता है, तो उसको रिलैक्सेशन दो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जितनी भी आपकी बाहर की ऐसे मतलब आप ना भागा दौड़ी में रहते हो, नंबर 4 वाले, तो थोड़ा स्टिलनेस में आओ, प्रैक्टिस स्टिलनेस, ठीक है। स्टिलनेस, यू अंडरस्टैंड कि आप बैठे हो प्रॉपर, नोबडी इज़ देयर, नॉट इवन अ फ़ोन, सिंगल, ठीक है, स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, तो प्रैक्टिस स्टिलनेस, ठीक है, कि स्टिलनेस में आप एक कनेक्ट करते हो गॉड से। तो लॉर्ड शिव आपके ब्रेन को रेस्ट देने के मोड में है, वो कह रहे हैं प्लीज़ वेट करो। एंड वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ डिलेज हैं आपकी शादी में जो नहीं हो पा रहे, दिस इज़ फॉर योर बेटर फ्यूचर, ठीक है। सो डिलेज वो अच्छी चीज़ के लिए, क्या पता उसी पर्सन का आपको कुछ नेगेटिव ट्रेट मिलना हो, ठीक है, तो इसीलिए डिलेज हैं। तो आपको अगर कोई भी चीज़ में अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई ऐसे इशू भी चल रहा है, कोई जैसे आप लगा लो कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, वो भी रिजॉल्व होने वाला है, नंबर 4 वालों का, ठीक है। जैसे किसी का अगर कोई केस है, डिवोर्स केस है, या किसी का कोई एग्रीमेंट जो नहीं हो रहा, वो भी इसी साल 6 मंथ्स में सारा सही हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। और यही इसीलिए लॉर्ड शिव कह रहे हैं कि आपको वेट करनी चाहिए, डिलेज इसीलिए आ रहे हैं कि सही टाइम पे सही चीज़ होगी। सो यू शुड वेट एंड यू शुड सी व्हाट टू डू, बट विद इन दोज टाइम फ्रेम है, उसमें आप मेडिटेट करो उस चीज़ में, ठीक है। अब बैठो। और रेमेडीज फॉर नंबर 4, जो नंबर 4 हैं बेसिकली उनके लिए रेमेडी, मैंने आपको रेमेडी पहले ही बता दी है। वो रेमेडी ये है कि प्रैक्टिस स्टिलनेस, ठीक है, अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करो, ठीक है, बैठो। इवन अगेन ये नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं सामने वाले पर्सन से, जैसे कोई इनका लव्ड वंस है, तो प्लीज़ टेक सॉल्ट वाटर बाथ। और वो कैसे लेना होता है? और सॉल्ट वाटर बाथ ये नहीं कि नंबर 4 वाले ही लें, कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो नंबर 4 नहीं, बाकी सब जो भी नंबर्स हैं, जो भी पर्सन है, सारे सॉल्ट वाटर बाथ लें। इवन अगर आपने घर पे सफाई भी करवानी है, एक मुट्ठी नमक डाल के करवाओ, सारी नेगेटिव एनर्जीज सारी की सारी पूरे घर से रिलीज़ हो जाएंगी। तो जो अगर सॉल्ट वाटर बाथ लेनी है तो आजकल तो शावर है, ठीक है। सो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आप बकेट से नहाते हो तो आपको एक मुट्ठी सॉल्ट डालना है, ठीक है, और उसको बकेट में जब पानी भर रहे हो, वो सॉल्ट वाटर को इंटेंट देना है कि ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स, या पर्टिकुलर कोई भी नेगेटिविटी, जैसे नेगेटिविटी फ्रॉम दिस पर्सन है ना, ये मेरी लाइफ में ये इशू चल रहा है, नेगेटिविटी फ्रॉम दिस इशू इज बीइंग डिसइंटीग्रेटेड इन दिस सॉल्ट वाटर, ठीक है, ये मेरी बॉडी से निकल रहा है। अब कहीं कलब के नहाने चले जाते हैं, सिर फट रहा है, तो कहेंगे ना बेटर फील हो रहा है। अगर सॉल्ट वाटर लेंगे तो ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट इज शावर। तो पहले आप थोड़ा सा जैसे शावर ले रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को थोड़ा गीला करके वही मुट्ठी में स्क्रब लेके एंड टैप टैप,
जस्ट Okay. टैप टैप कर लो पूरी बॉडी में हम्म। एंड जस्ट जैसे आपने टैप कर लिया, लगा लिए, वही सेम वर्डिंग्स बोलनी है। सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस, जितने भी थॉट्स हैं, नेगेटिव डर्टी इमोशंस, जितने पास से अभी से किसी और पर्सन ने मेरी तरफ थॉट भेजा तो सारा डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, आप खुद देखोगे जब ये स्क्रबिंग वाला करते हैं ना, विद इन 30 सेकेंड्स आपको सॉल्ट पिंच करेगा। तो वो पिंच करना शुरू कर देता है, दैट मीन्स कि नेगेटिविटी निकल रही है बॉडी से। ओह, तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि ठीक है। ये तभी कंट्रोल करेंगे अपने इमोशंस को एंड दे स्पीक व्हाट दे वांट टू स्पीक। लाइक नंबर 4 इज़ लाइक दिस ओनली, कि हमने यही है, हम ऐसे ही हैं, हम यही करेंगे। ठीक मन है, में कुछ नहीं मन रखना। में कुछ नहीं रखना। बट ये मन में कुछ ना रखने का ये नुकसान हो जाता है, कभी कभी ये सामने वाले पर्सन को हर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इश्यूज हो जाते हैं। सो ठीक ये है। इनके लिए यही रेमेडीज़ हैं कि अभी इनको प्रैक्टिस करना है, स्टिलनेस एंड इवन मेडिटेट करना है। ठीक है, ठीक है। नहीं तो बाकी नो डाउट ये स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, मेरी जितनी मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं दे आर नंबर 4, तो दे आर स्पिरिचुअल ऑल्सो, बिकॉज 4 और 7 की बनती है, क्योंकि वो राहु केतु ना, ठीक है, उनके पास हेड है, हमारे पास बॉडी है, सो लाइक दिस। या तो ऐसा है। अब हम नेक्स्ट नंबर करेंगे नंबर 5, जो किसी भी मंथ के 5th, 14th या फिर 23rd को पैदा हुए हैं। तो बेसिकली जो नंबर 5 है, ठीक है, ये बैलेंस का नंबर है। Okay. तो ये है मरकरी, बुध का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ना चेंजेस मांगते हैं, एक पे स्टिक नहीं रहते, बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए इनको अपनी लाइफ में, वैरायटी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, सबसे पहली रेमेडी इनके लिए ग्रीन कलर के कपड़े पहने। ग्रीन Okay. और इलायची का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। पर्स में भी अगर ये 5 इलायचीज़ है ना ऐसे कैरी कर रहे हैं, इनकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होती है। फाइनेंशियली जो लॉसेस हो रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो ये ओवरकम कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक है। ठीक है, ओके। सो जो नंबर 5 है, आने वाले 6 मंथ्स उनके लिए, ठीक है, बहुत अच्छे जाएंगे। अगेन इनका जो घर बन रहा है या अभी स्टार्ट करा है, न्यूली बिल्ड हाउस है, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर इन्होंने घर लिया है या सोच रहे हैं तो गुड ऑप्शन, गुड मंथ्स फॉर टेकिंग अ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल का भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी के लिए है फॉर द नंबर 5। ठीक है, अगर ये रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो जो आने वाले मंथ्स रहेंगे इनके, तो बेस्ट हैं। जैसे ये प्रॉपर्टीज़ का कुछ भी जैसे सेल कर दी, परचेज कर दी, या घर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इनको लग रहा है कि हमारा घर नहीं कंप्लीट हो रहा, 5-6 साल हो गए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। सो वास्तु डिफेक्ट क्या हो सकता है, इनके घर की ना टेरेस पे कहीं ना कहीं एक हैवी ऑब्जेक्ट पड़ा ही होगा। जैसे टेरेस पे कहीं ना कहीं ब्रिक्स पड़ी होंगी साइड पे इकट्ठी, तो वो लोड होगा। अगर वो हटाएंगे वो बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी ऑब्स्टेकल है, बस कोई ज़्यादा रेमेडी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं जो नंबर 5 है, ठीक है, तो वो अगर अपना जितना भी टाइम डॉग्स को, ठीक है, या उनकी सेवा में भी लगते हैं, डॉग्स को प्रॉपर फीड करते हैं, इनकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, और नंबर 5 आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जैसे हार्डवर्क भी कर सकता है, क्योंकि ये साल उनको हार्डवर्क, हार्डशिप्स की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं तो नंबर 5 ज़्यादा हार्डवर्क इतना नहीं करता। ठीक है, और नॉर्मल सा रहता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पापा कर रहे हैं और बिजनेस चल रहा है, हमने जाके बैठना है। ठीक है, वो चलता है। तो नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ अ मिडिल। ठीक है, अब लॉर्डशिप की गाइडेंस देखते हैं। मैंने रेमेडीज़ पहले ही बता दी हैं। ठीक है, लॉर्डशिप, एक्चुअली कार्ड्स लिंक्ड है। हाँ, लिंक्ड हैं सारे, मैंने आपको बोला है। ठीक है, सो वही अगेन अगर इनका प्रॉपर्टी का कोई इशू है, ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि इमोशनल कंट्रोल नहीं था। ठीक है, अब किसी घर में अगर कोई क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी का इशू है, ठीक है, किसी ने
चाचे ने ऐसे, ताए ने ऐसे प्रॉपर्टी ले ली, ये ले ली, तो इमोशनल कंट्रोल नहीं था। तो लॉर्ड शिव इज सेइंग इमोशनली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप वो चीज़ प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उतनी ही हेल्प करें 5 नंबर वाले दूसरे की जितनी नीडेड है, ठीक है। और ज़्यादा हेल्प करोगे खुद फंसे जाओगे। ओके। और अपने चक्रास को क्लेंज ज़रूर करें। नंबर 5 वाले नहीं कर सकते, सॉल्ट वाटर बाथ, ठीक है। नेक्स्ट है जो महाकाल कह रहे हैं कि जो टाइमिंग्स हैं आपकी, ठीक है, वो सेम वही रहेंगी प्रॉपर्टी सेल करने की, ठीक है। अगर किसी का भी घर जो सेल आउट करना है इन्होंने, ठीक है, जैसे हम रेमेडीज़ देते हैं अलग अलग घर के लिए, ठीक है, कि अगर उनका घर साउथ का है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, साउथ फेसिंग है, ठीक है, तो वो रेड बल्ब लगा दें, ठीक है। रेड बल्ब लगाएंगे तो वो नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्थ में कन्वर्ट होके तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जल्दी सेल आउट हो जाएगी, जस्ट बाय पुटिंग 1 सिंगल बल्ब। 10 रुपये का आ जाएगा। दिस इज़ द रेमेडी, ठीक है। कोई रेमेडी महंगी नहीं है, ये मिथ होते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजीली वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। ठीक है। Now we'll go to number 6. Now we'll go to number 6 and number 6 is जिस किसी का बर्थडे 6, 15 या 24 को आता हो। अब बेसिकली आपने जो बोला 6 इज द नंबर ऑफ लग्जरी, वीनस, ठीक है, टोटली लग्जरी, ठीक है। कोई भी अगर गर्ल है या बॉय है, कुछ भी है ना, दे आर लग्जरियस। सो इनको सबसे पहली चीज़, जैसे दलाई लामा हो गए नंबर 6, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम नंबर 6, ये सारे नंबर 6 हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनके लिए क्या चीज़ें बनी हैं, लग्जरियस थिंग्स, ठीक है। कोई लग्जरी सा सैलून खोल ले लड़की, चलेगा ही चलेगा। कोई विमेन कोई ऐसी चीज़ कर लें, ठीक है। अब जो नंबर 6 वाले हैं, आप उनके फेस से पता लग जाएगा कि ये नंबर 6 ही हो सकते हैं, क्योंकि दे विल बी वेरी प्रिटी, गुड लुकिंग, है ना, एंड इवन मेल्स ऑल्सो, ठीक है, कि वो अपना ध्यान बहुत रखते हैं, लग्जरी चीज़ पहनेंगे। और अगर नहीं पहन रहे तो फिर उनको इश्यूज आएंगे, क्योंकि नंबर 6 इज़ ऑफ लग्जरी। बट इनको एक ही प्रॉब्लम है कि इनकी फैमिली, ये अपने फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा इंटू हो जाते हैं और इंडल्ज रहते हैं और फैमिली से बाहर नहीं आ पाते। ओके, ठीक है। अगर ये इनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, ये सारी चीज़ छोड़ देंगे बट अपनी फैमिली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये अपनी फैमिली की इंटू ही रहेंगे नंबर 6 वाले, ठीक है। इनके लिए अपने 4 जाने ही जो घर के हैं वही सब कुछ हैं। ओके, तो नंबर 6 इज़ फॉर लग्जरी बट दे आर इनटू देयर फैमिली, ओके, बहुत ज़्यादा। सो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, केयरिंग रहते हैं, लविंग रहते हैं, और बहुत ही अपने लव्ड जो नियर बाय रिलेशंस हैं, ठीक है, बहुत क्लोज वन रिलेशनशिप है, बहुत लॉयल रहते हैं, ओके, ठीक है। और चलें उनको, मतलब वो बहुत दूर तक चलाएंगे। नंबर 6 के लिए 6 months, 6 and 6, 6 on 6। ओके, अगर नंबर 6 हम देख रहे हैं करियर वाइज, ठीक है, तो वही सेम गर्ल्स के लिए दे कैन ओपन देयर एनी सैलून और ए नेल स्टूडियो और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ तो वो कपड़े का काम भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कार्ड्स भी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इनके अंदर कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ चल रही है जो ये बाहर नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो इनको बर्स्ट आउट करना चाहिए एक बार, चाहे अपने पार्टनर के सामने, चाहे वही सेम पेपर बर्निंग, राइट एंड बर्न, ठीक है। और सबसे पहले जो गवर्नमेंट के पेपर दे रहे हैं बच्चे, वो क्रैक होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ओह वाओ, नाइस। हाँ, तो इनके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, डिफरेंट। और जैसे इनको क्या पता, अगर 2 से 3 पेपर भी क्रैक कर लिए, इनको चूज़ करना पड़ेगा कि किस में जाना है। सो दी 6 months आर देयर द बेस्ट वंस, सो दैट जो आ रहे हैं वो सबसे बेस्ट हैं। और फाइनेंशियली भी नंबर 6 आई टोल्ड यू इज़ फॉर लग्जरी, ठीक है, तो वो बेस्ट ही रहेगा। और इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है अभी, जो मैं देख पा रही हूँ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर पास्ट, ठीक है, क्योंकि जर्नी का कार्ड है, कार्मिकली ये पीछे से कहीं से कनेक्शन है जो इनकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये लिंक्ड ही रहेंगी। बट ये जब इनकी जॉब वगैरह फिक्स आउट हो जाएगी, आधी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हील हो जाएंगी। दी लॉर्डशिप गाइडेंस, माउंटेन्स,
अगेन सेम लिंक्ड कार्ड, ठीक है। अगेन मैंने आपको बोला था कि वो अपने इमोशनल इश्यूज जैसे बैलेंस नहीं कर पा रहे, सेम लॉर्ड शिव इज सेइंग कि उनको भी अपने इमोशनल जो इश्यूज हैं बैलेंस आउट करने के लिए रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है। रिलैक्स करें, अपने आप से बात करें और सोचें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं सही। नेक्स्ट इज़ कि जो इनका राइट टाइम है, वही मैंने बोला इसी 6 महीने में वो चीज़ हो जाएगी। सेम लॉर्ड शिव ने कार्ड्स वही सेम निकाले हैं कि जो इनकी प्रॉब्लम्स फंसी हुई हैं वो इसी 6 महीने में निकलेगी, वही सेम उन्होंने बोला है कि इसी साल के एंड तक वो तभी डिलेज दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि लॉर्ड शिव सिंह के जो इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, जो लेडीज़ इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रही हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। अपने बारे सोचेंगी तभी वो लोग उनके बारे सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 7. Number 7 is my favorite. That's Because my- it is your number. No, So- every number is my favorite, but 7 is my personal favorite because I am 7. You are 7. So 7 is anyone जो किसी भी 7, month 16 and 25. की, okay, ठीक है, तो 7 is ruled by केतु. केतु, ठीक है। हेड नहीं है बट बॉडी है, जैसे नंबर 4 है, हेड है बट बॉडी Body नहीं नहीं है, है। तो इट मीन्स नंबर 4 और नंबर 7 किसी के ग्रिड में अगर नंबर 4 और 7 मिसिंग है तो कंसीविंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ओह, ठीक है। तो अब जैसे कि नंबर 4 हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे वो चीज़ के लिए, राइट। अब वो क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास बॉडी नहीं है, आप वर्कआउट ही नहीं कर सकते। अब हम लोग जो हैं नंबर 7 है, दे आर मैग्नेटिक, ठीक है। सो जो मैकेनिज्म चलेगा उनका, तो वो मैग्नेटिकली लोग हमें खुद ही अट्रैक्ट करते हैं कि खुद आते हैं हमारे पास, खुद बात करते हैं, हमें नहीं पता होता क्लाइंट कहाँ से आया है या क्या है। जो नंबर 7 ने जैसे कोई चीज़ बोल दी तो वो चीज़ होनी ही होनी है, तो नंबर 7 से थोड़ा बच के कि हाँ ये कोई चीज़ बोल ना दें। और ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कहते हैं कि प्लीज़ तू मत बोलियो। इंट्यूटिव होते हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव तो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर 7। तो नंबर 7 बेसिकली होते ही ऑकल्ट साइंसेस के लिए हैं, हीलर्स हो गए, ये ऑकल्ट साइंसेस जितनी हैं, टैरोज एंड ऑल, ये इसी के लिए बने होते हैं। ओके, बाकी क्योंकि इनको पसंद नहीं होता किसी के अंडर है कि ये भी काम करें, पर बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। और कोई भी पर्सन इनके ऑरा में आके हील हो जाएगा, और जितने भी लोग हैं वो हमसे बात करके ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमने बात कर लिया, बस ठीक है, ओके, ठीक है। सो जो नंबर 7 है, तो इनके लिए यही रेमेडी है कि ये भी लाइट कलर के कपड़े पहने, ओके, ठीक है, लाइट कलर के कपड़े पहने। और जैसे कि ये भी सिल्वर जितना ज़्यादा पहन सकते हैं पहने, सो दैट सिल्वर इज़ फॉर इंट्यूशंस, मून आई टोल्ड यू, तो ये सिल्वर पहने, ठीक है। और इनको भी ब्रेसलेट रखना चाहिए एक हाथ में कोई भी, सो दैट ये ग्राउंडेड फील करें। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे आई एम वेयरिंग वन ब्रेसलेट लाइक दिस इज़ ब्लैक टूरमलिन, जस्ट बिकॉज कि हम ग्राउंडेड रहें, ये हम अपने आप को भगवान ना समझे। सो क्रिस्टल्स मेक यू ग्राउंडेड, ओके, सिंपल, क्योंकि ये ग्राउंड से निकले होते हैं, ठीक है। जैसे बर्स्ट आउट आपको पता है क्रिस्टल्स का, क्रिस्टल्स के लिए तो अलग पॉडकास्ट चाहिए, वो हमने पक्का करना है। जो आप ग्रिड भी बार बार बोल रहे हो वो भी करना है। ग्रिड तो आपकी बनाऊंगी मैं इधर ना, फिर प्रॉपर्ली आपको पता लगेगा कैसे, है ना। तो विल डू फॉर नंबर 7 कि कैसा जाएगा। मैं अपना देखा नहीं है बट आई विल सी, ओके, पहला ही पॉपअप। ओके, नंबर 7, ओके। जो नंबर 7 के आने वाले 6 मंथ्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको भी अपने जो पर्सन है उनको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। कि कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए उन पे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अपना काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो फोकस करेंगे फिर वो आप पे फोकस करेगा। ओके, तो जितना इनकी जो लव लाइफ है, ठीक है, या कोई जैसे कि कोई सोच रहे हैं कि मैरिज करें, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं मैरिज होने के, बट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग, ये मंथ्स इनके लिए द बेस्ट है। अक्टूबर एंड जैसे 21 टू ये स्टार्ट होके एंड द 10th ऑफ नवंबर, सो दीज आर गुड मंथ्स फॉर द मैरिज,
ठीक है, Okay. और यहाँ रोका समथिंग कुछ भी। नेक्स्ट इज़ ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, नंबर 7 जो ट्रेड्स भी हैं, बट व्हाट आई हैव डिड, आई हैव पुट ऑन दी सिल्वर, सो बैलेंस। ठीक है, सो क्या करना है, ये जो कन्फ्यूजन इनकी रहती है तो ये भी सिल्वर पुट करें सो दैट दे आर नॉट कन्फ्यूज। आने वाले टाइम में इनको ये फीलिंग आने लग पड़ेगी कि हमने अपने जो पास से जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके लिए बहुत ज़्यादा करा है, बट इन्होंने हमारे लिए नहीं करा। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट होने लग पड़ेंगे। ठीक है, और आगे की तरफ फर्दर मूव करेंगे, जो कि बेटर है। और नंबर 7 वाले जो बाहर जाना चाहते हैं वो ज़रूर जा सकते हैं ओके, दिस ईयर, क्वाइट पॉसिबल इन द मंथ ऑफ सितंबर। और ये अपना फ्यूचर गोल जुलाई से सेट करना शुरू कर देंगे। ओह, ये जो सेटिंग योर कोर्स का कार्ड आया है, दिस इज़ लाइक दे विल बी सीइंग एंड व्यूइंग द फ्यूचर फॉर लॉन्ग, कि हाँ Okay. हम देखें कि क्या चीज़ करनी ज़रूरी है और बाहर जाके करनी है कि वो इधर ही करनी है। कुछ भी सेटअप कर सकते हैं, अगर इनका कोई प्लान है फॉर द कैफ़े, एनी थिंग दे कैन डू। जैसे आई एम प्लानिंग टू सेट अप अ कैफ़े विद इन लाइक फ्यू ईयर्स या विद इन अ ईयर, सो सही है। ये 6 महीने में आप कर सकते हो। 6 महीने में नहीं, मैंने बोला विद इन अ ईयर। ठीक है, तो कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है, प्लान आउट चीज़ कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। सो Okay. ये गुड है, फाइनेंशियली भी इनका गुड जाएगा ये ईयर, बस कंफ्यूज नहीं रहना। ठीक है, और ये जैसे नंबर 7 है, हम लोग मून में हील होते हैं। ठीक है, जैसे फुल मून से 2 दिन पहले और फुल मून के 2 दिन बाद हमारी एनर्जीज में, बिकॉज हीलर्स एज अ हीलर तो एनर्जी शिफ्ट आता है। Okay. जैसे वी विल बी लाइक कि बहुत ज़्यादा थके होंगे और प्रॉब्लम्स आएंगी एकदम इमोशनल। हाँ, disturbances. और वो मोस्टली ये नहीं कि हमारे साथ ही हो, सबके साथ होगा। हाँ, मेरे साथ भी होता है। सबके साथ होगा। ठीक है, मोस्टली लॉर्डशिप के काज की गाइडेंस देखते हैं हम। अगेन जैसे मैंने बोला कि आपको वो फीलिंग आने लग पड़ेगी कि हमने बहुत ज़्यादा करा है। ठीक है, कि हमने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा करा है, वेदर इट वाज एक्स्ट्रा मैरिटल और वेदर इट वाज द नॉर्मल वंस। Okay. तो हमने बहुत ज़्यादा करा है, तो वो अब टाइम आ गया कि अब उल्टा चलेगा। ठीक है, द अदर पर्सन विल डू। ओके, सो लॉर्डशिप इज सेइंग बी पोलाइट टू योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, अपने आप को वो नहीं कहना कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। तो नंबर 7 ये चीज़ फील करता है कि Okay. हमारे लिए कभी किसी ने कुछ नहीं करा, सो वी क्राई बट अकेले में। ठीक है, तो वो वही चीज़ लॉर्डशिप कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी हैप्पीनेस है वो विद इन आने वाले मंथ्स में आ सकती है आपके पास। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अपने साथ पोलाइट रहना है, अपने आप को गुड वर्ड्स बोलने हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करो चीज़ का। और जैसे हम मी टाइम अपना इंजॉय करते हैं या मिरर थेरेपी करते हैं, मिरर में खड़े होकर अपने आप को गुड थिंग्स बोलते हैं, वो करनी चाहिए। ठीक है। वो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी लाती है कि वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, है ना। तो इट लुक्स गुड। ओके, अब समटाइम्स आई गो आउट, है ना, तो मॉल में जाके आई आस्क समबडी या कुछ भी, है ना, तो मैं आंटियों को भी जाके बोलता हूँ, अरे आंटी यू लुक सो नाइस, यू I लुक also do गुड, that. यू स्माइल सो गुड। समबडी इज नॉट लाइक समबडी कांट स्पीक ऑल्सो ना, आई से यू स्माइल गुड। नाउ व्हाट विल हैपन, ही विल रिमेंबर मी। करेक्ट। कि अब वो कह के गए थे कि तू हंसता अच्छा, तो मैं हंसता रहूँगा। ये मैं भी करती हूँ। तो ये क्या है, हम एक पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं और एक गुड कर्मा जनरेट कर रहे हैं। ओके, वो हमें याद करेगा। Okay. ठीक है, नेक्स्ट मेजर चेंजेस, अगेन लॉर्डशिप इज सेइंग कि मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। पुराने पैटर्न्स को छोड़ो एंड लर्न द लेसन फ्रॉम द पास्ट। ओके, ठीक है, अगर आप पास्ट से कोई भी लेसन लर्न करते हो, यू शुड मूव ऑन टू द अदर थिंग। कोई भी अगर आपको लग रहा है ये मेरे लिए जॉब नहीं है, तो लेसन लर्न करो, बट नेक्स्ट जॉब पे वो चीज़ रिपीट मत करो। ओके। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू नंबर 8, जिनका बर्थ किसी भी मंथ की 8th, 17th और 26 को होता। सो विल डू फॉर द नंबर 8। हम्म, सो नंबर 8 तो इज रूल्ड बाय शनि। ओके। सो शनि का ही है। हम्म, तो जो नंबर 8 है, हमारे नरेंद्र मोदी जी इज ऑल्सो नंबर 8। ठीक है, और माय मॉम इज नंबर 8। नंबर 8 नंबर 8, सो योर नंबर 4 and number 8 will be linked also to Okay. some extent.
माई फादर इज़ 4. ओके, सो नंबर जो 8 है, दे आर द गुड इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जैसे इनके पास पैसे भी होंगे, बट जैसे सैटर्न है, सैटर्न स्लो मूव करता है ना, स्लो मूव करता है, तो वैसे इनकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अड़चनें, वो आती रहेंगी और स्लो स्लो चलेंगी. ओके. ठीक है, तो जो नंबर 8 है, तो इन ये जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में, गोल्ड में या सिप में, म्यूचुअल फंड्स में, इनको प्रॉफिटेबल रहता है, तो इनको करना चाहिए. ठीक है, और इनको भी गोल्ड पहनने का बहुत शौक होता है. सो रेमेडी यही है, इनको ब्लैक कलर के कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए. ओके. ठीक है, ऐसे मम्मी की वार्डरोब चेंज. ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू. ओके. ठीक है, डार्क कलर्स फॉर नंबर 8. 8. टू नंबर 8 आने वाले 6 months फॉर नंबर 8. ओके, जो नंबर 8 हैं, ठीक है, तो ये इनके आने वाले जो मंथ्स हैं, ये बहुत अच्छे जाने वाले हैं. ठीक है, इनकी रिलेशनशिप जो है वो भी अच्छी हो सकती है. इनकी इंगेजमेंट हो सकती है दिस ईयर. ठीक है, इनके जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं. ठीक है, अगर ये अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा तंग आ गए तो इवन ब्रेकअप भी हो सकता है, एंड दे कैन मूव इंस्टेंटली टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप. ओह. या अगर इनका फाइनेंशियली देखें, फाइनेंशियली गुड. ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ही है, इन्वेस्टर्स हैं, बहुत तेज़ दिमाग चलता है. ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और SIPs, गोल्ड, एनीवेयर दे कैन इन्वेस्ट. ठीक है, और जितनी भी इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनको होल्ड ऑन करने की आदत है, कि मतलब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है तो आई एम होल्डिंग इट आउट. बट दे आर नॉट थिंकिंग कि इनका जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा शार्प है कि उसको जल्दी से ओवरकम कर सकता है. तो वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो इनको ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है. इनके लिए बेस्ट रेमेडी मैंने आपको बता दी, ब्लू एंड ब्लैक कपड़े पहने, और दूसरा जो भी नीडी है, जो पुअर है, उनकी सेवा करें. ठीक है, जितनी ज़्यादा ये सेवा करेंगे उतना ज़्यादा इनका फाइनेंशियल ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा. ओके. ठीक है, तो ये बेस्ट है चीज़ इनके लिए. ठीक है. नेक्स्ट लॉर्डशिप की कार्ड्स करते हैं, गाइडेंस देते हैं. ओके. Okay, now Lordship says that for number 8, the another third remedy will be that they'll be chanting the mantra Om, sitting and chanting the mantra Om if they do not have time, because आजकल बहुत सारे लोग जो हैं they are working and they'll say कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनको जो मंत्रा ओम है they can also listen, और while they can play at their place. ठीक है. नेक्स्ट ये है कि जो पावर है, ठीक है, आने वाले टाइम में ये अपने पावर का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, जो इन्होंने पैसा जोड़ा है. ठीक है, किसी अच्छी जगह चीज़ों की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और मैंने आपको बताया जैसे सैटर्न है, दे वर्क स्लो, बट स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस वाला. करेक्ट. तो ये जीतेंगे ज़रूर, बट इनके पास बहुत ज़्यादा जैसे पैसे जुड़े होंगे. ठीक है, तो ये इंस्टेंट भी कुछ चीज़ खरीद सकते हैं. जो अपना फ्लैट लेना चाहते हैं, जैसे अब चंडीगढ़ या दिल्ली या एनीवेयर, तो वो ले सकते हैं. फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी में डीलिंग है ना, कुछ भी, तो वो ये कर सकते हैं. बट इनको ईगो नहीं लानी, इनमें ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है. ठीक है, क्योंकि अकड़ के चलेंगे. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ब्रेन बहुत ज़्यादा वर्किंग है. इन्वेस्टमेंट मोटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, तो इसीलिए अकड़ के चलते हैं और इंस्टेंट आपको जवाब दे देंगे. ठीक है. सो ये नंबर 8 है. सो लॉर्डशिप यही कहते हैं कि जो इनको भी अपने आप पे फोकस करना चाहिए वाइल कनेक्टिंग टू दी गॉड. सेम कार्ड्स लाइक चांटिंग द मंत्रा ओम एंड इवन फोकसिंग ऑन द थर्ड आई. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये करेंगे तो इनके हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे और ठीक रहेंगे ये. ठीक है. एंड फाइनली द लास्ट नंबर 9. द नंबर 9, वो ऐसे लोग जिनका बर्थ किसी भी मंथ 9, 18 एंड 27. ठीक है, 9, 18 एंड 27. ठीक है. जो नंबर 9 है, बेसिकली नंबर 9 इज़ गुड ह्यूमैनिटेरियन का नंबर.
ठीक है, जैसे कि एक कोकोनट होता है, ठीक है, ये कोकोनट जैसे होते हैं, ऊपर से इतने सख्त एग्रेसिव लगेंगे बट अंदर से उतने ही वो सॉफ्ट होते हैं और बड़े सेंसिटिव से होते हैं, रो भी पड़ेंगे आपके सामने। नंबर 9 इज़ लाइक दिस। और जो नंबर 9 है ना, इनको जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर ये एक्सरसाइज और जिम जाएंगे तो ही इनकी लाइफ में आगे प्रोग्रेशन या प्रोग्रेसिव वो चीज़ होगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर ये जिम नहीं जा रहे, इनको स्किन डिसीज़ हो सकती हैं, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्स का नंबर है। तो ये रूलिंग प्लैनेट मार्स है, तो मार्स इज़ रेड हॉट, तो ये गुस्से में रहेंगे, तो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल के आते हैं, जिम में। तो नंबर 9 मोस्टली जितने नंबर 9 है, दे गो टू द जिम। इफ़ दे डोंट गो, दे शुड गो। ये पहली रेमेडी है इनकी, दे शुड गो टू द जिम, ठीक है। और अपनी फिंगर में, ठीक है, ये कॉपर डाल के रखें, कॉपर डालेंगे सो दैट ये इस चीज़ को बैलेंस रखेगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। नंबर 9 वाले लेंगे। मार्स इज़ बेसिकली फॉर द वॉरियर्स। मार्स जो होता है, ठीक है, मार्स इज़ फॉर वॉरियर्स, जो वॉरियर्स होते हैं। और मोस्टली मैंने जितने 9 वालों की न्यूमरोलॉजी भी करी है ना, मुझे जो ये पास से वॉरियर्स रहे हैं, तो इनकी जो लेग है ना, ये काफ्स, ये पेन होती रहेगी, या इनके फीट, ठीक है, दर्द रहेंगे। क्यों? वॉरियर का नंबर है। अच्छा। तो पहले हम डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो उसको ट्रेट्स बताते हैं कि ये ऐसा है और ये पेन है, वो कहते हैं हाँ है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनके पेन रहती है, ठीक है। नंबर 9 के 6 months। ओके, नंबर 9 अगेन रिलेशनशिप के काज ज़्यादा हैं। अगर ये अपने किसी भी पास्ट के रिलेशनशिप में स्टक हैं, ठीक है, तो इनको अपने वही रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो वो उनके लिए बेस्ट है, कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है बट दी बेस्ट रिलेशनशिप है। उसको वो ये सोच सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट दैट इज़ दी बेस्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये चीज़ से ओवरकम भी बहुत जल्दी कर जाएंगे। कि अगर इनकी सपोजिंगली अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं इनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके, तो ये जल्दी से जल्दी कवर अप कर लेंगे। एंड मे बी जिनकी मैरिज अभी होनी है, तो दे विल बी लाइक कि इनके पार्टनर्स जो हैं वो विद इन दिस ईयर इनको मिल जाएंगे, इनके सोलमेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और नंबर 9 अगर प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, सो जुलाई इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। फ्रॉम 7th of July to 15th of July इज़ द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बाद में लॉसेस में जा सकती है। तो अगर ये ले सकते हैं 7 से 15 तक, सो दैट्स द बेस्ट। नेक्स्ट है कि जो ये नंबर 9 वाले हैं, अपनी अगर फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, ये भी अपने आप को ना बैलेंस करें चीज़ों में, क्योंकि ये जिम नहीं जा रहे कई, जो मोस्टली अगर ये दिस इज़ तो ओवरऑल रीडिंग, जो मोस्टली जिम नहीं जा रहे, तो ये बैलेंस आप नहीं कर पा रहे अपने चक्रास को। तो इनको चक्रा बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये भी बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं। नंबर 9 ऑल्सो, बिकॉज दे आर गुड ह्यूमैनिटेरियंस, वेरी गुड। ये अपना खाना भी ना दूसरों को दे देंगे, कोई बात नहीं, तुम खा लो, बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नाइस होते हैं, बट एग्रेसिव, ठीक है। तो नंबर 9 के लिए यही है जो मैंने आपको रेमेडीज़ बोले कि कॉपर भी पहन सकते हैं, एंड दे नीड टू मेडिटेट फॉर दैट, अदरवाइज गो टू द जिम एंड बैलेंस द चक्रास, तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकल जाएगी। नेक्स्ट ये है कि जो ये नंबर 9 है, ये अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है इसको रिलीज़ आउट करे। जो मैं देख रही हूँ, जो एक एज आ रही है जैसे 35 to 45, तो वो जिम नहीं जा पा रहे, जो कार्ड्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो जिम नहीं जा पा रहे, दिस इज़ द कलेक्टिव रीडिंग, इट इज़ नॉट अ पर्सनलाइज रीडिंग। तो जो 35 से 45 ईयर्स के हैं, ठीक है, जो नहीं जा पा रहे, उनको जिम ज़रूर जाना चाहिए, या तो वो योगा कर लें या गो फॉर अ वॉक, ठीक है, उनको सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो नम्ब हो रहे हैं, दे विल बी नम्ब, एंड उनका दिमाग थोड़ा चलेगा नहीं, ठीक है, और इससे ही उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं,
ओह, ठीक है। okay. तो उनको जो हेल्थ इशू आ सकता है, इनको अपने लीवर का ज़रूर ध्यान रखना है, एंड सेम अपनी लेग्स का, कि जो साइटिका की पेन हो सकती है या इनकी लेग पेन हो सकती है, उसका ख्याल रखना है, जो हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं इनको, ठीक है। लॉर्डशिप के कार्ड्स देखते हैं फॉर नंबर 9, फाइनली द लास्ट, बहुत जल्दी ओके, नंबर 9 सुंदर कार्ड है। आई थिंक ऑफ Okay. द लॉट मैंने इससे सुंदर कार्ड और किसी नंबर के नहीं देखे। सो नंबर 9 अगेन इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने बोला कि 35 से 45 इयर्स वाले जो जिम नहीं जा पा रहे, तो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो इसी वजह से आ रही हैं। तो लॉर्डशिप इज सेइंग करेक्ट योर मिस्टेक्स फर्स्ट, देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। करेक्ट योर मिस्टेक्स, रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू रियलाइज़ कि ये आपकी गलती थी, ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, आप मिस्टेक को करेक्ट कर लोगे, ठीक है। अगेन लिसनिंग टू दी हनुमान चालीसा, ठीक है, और अपना जो डेडिकेशन से वर्क करना, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे ऊपर भी कार्ड्स आए हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं नंबर 9 वाले, क्योंकि ये साल 2025 इज़ फॉर नंबर 9, 2025 हम प्लस करेंगे, दिस इज़ फॉर नंबर 9। सो इनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, ओके, फाइनेंशियली भी अच्छा जाएगा, बट रेमेडी साथ, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो इनकी इनर वॉइस है, जैसे इनको लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, ये जो प्रेडिक्शंस हैं वो करेक्ट है, इनको इंट्यूशंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, इनको अपनी इंट्यूशन इस साल सुननी चाहिए। ओके। तो लॉर्डशिप यही कह रहे हैं कि दूसरों की सुनने से पहले खुद की सुनो और अंदर झांको फॉर नंबर 9, ओके, ठीक है। एक तो मैम थैंक यू सो मच, आपने सारे नंबर्स की प्रॉपर रीडिंग करी, इंट्यूटिव रीडिंग करी, थैंक यू उसके लिए तो सबसे पहले। तो अब हम थोड़ा एंड की तरफ मूव करेंगे। मेरे को एक चीज़ और बहुत इंटरेस्ट करती है, जो है वास्तु, ओके, और आपने वो भी किया हुआ है, आपने बताया था। जी। तो जल्दी से 5 ऐसी चीज़ें वास्तु के हिसाब Okay. से जो लोग अपने घर में या ऑफिस में कर सकते हैं फॉर अबंडेंस या फिर लव। ओके, सो सबसे पहले तो हम जब वास्तु करते हैं, तो जो मेजर चीज़ है दैट्स द एंट्रेंस, ठीक है। तो जो एंट्रेंस है, तो हम वो देखते हैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की, ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट है कि आपने जब भी एंट्रेंस देखनी है, तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की, ठीक है, ये ही लेने हैं, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी, रिलीजियस, ठीक है, ये फाइनेंशियली सारे अबंडेंट रहेंगे, ये सारी जितनी डायरेक्शंस मैंने बोली, ठीक है। अगर मैंने वही पहले बताया कि अगर आपको साउथ की डायरेक्शन मिलती है, सो यू कैन डू वन थिंग, दैट्स द मेजर, है ना। तो वो रेमेडी यही है कि आप बल्ब लगा सकते हो रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर का कपड़ा लगा सकते हो, रेड कलर का बल्ब लगा सकते हो, सो इट विल चेंज इनटू द नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, ठीक है। तो ये रेमेडी है। नेक्स्ट है कि जो भी बहुत रिच फैमिलीज़ हैं, ठीक है, लग्जरियस घर हैं, तो इनके घर की वॉल्स जो होंगी वो हमेशा वाइट होंगी या ऑफ वाइट होंगी। हाँ, किसी ने पिंक, ग्रीन, कोई ऐसे कलर्स नहीं करवाए होंगे। सो ये कलर्स पॉजिटिविटी, आपकी प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, ये अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो कलर्स भी इफ़ेक्ट करती हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड थिंग, ऐड प्लांट्स टू योर प्लेस, ठीक Okay. है। प्लांट्स, क्योंकि हम जब हीलिंग करते हैं, अब जैसे प्राणिक है, तो हम हीलिंग जब करते हैं वो कहाँ से करते हैं, हम सारे का सारा जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, हम एयर से ही लेते हैं, प्लांट से ही लेते हैं। सो प्लांट्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको प्लांट्स लगाने चाहिए। आप जेड लगा सकते हैं, आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, बट मनी प्लांट ऊपर की तरफ राइजिंग, नीचे की तरफ नहीं, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है फोर्थ रेमेडी आई गेस, ठीक है। आपका जो बेडरूम है, उसके बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मिरर है, ठीक है, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन क्यों दोगे, ठीक है। मिरर अगर है तो आप आजकल बहुत अच्छे मिरर्स आ गए, रोटेटिंग मिरर्स, ठीक है, जैसे लैम्प टाइप है बट रोटेटिंग मिरर्स, तो आप बेडरूम में वो फिक्स आउट कर सकते हो। अब कईयों ने, जैसे अब मैं किसी के घर वास्तु करने गई तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी मिरर, ये बेड के सामने मिरर, कुछ नहीं, बस उसको कवर करवा दिया जिस डायरेक्शन में घर वो था, कि उसको पर्टिकुलर एक
कलर से कवर करवा दिया कि ये कलर का कर्टन लगा दो इस पे। ओके। तो उन्होंने एज जैसे रॉयल लुक पे कर्टन लगा दिया, तो दैट्स डन। तो जैसे मैं राइट साइड सोती हूँ पर जी। मेरे लेफ्ट साइड के बेड के सामने मिरर है, तो वो भी You अफेक्ट should- करेगा कि नहीं? इस साइड है, दिख रहा है बेड, बेड दिखता है बेड दिखता है, तो इफेक्ट करेगा। मैं नहीं दिखती। नहीं नहीं, ये आप सोते हो हाँ मैं तो सुनती बस हूँ। फिर इफेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक ओके। है, सो आपको वो चीज़ चेंज करनी है। एंड फिफ्थ जो मेजर है दैट इज़ कि आपको अपने वॉशरूम्स में एक कांच की कटोरी लेके तो उसमें हाफ सॉल्ट रख देना है। ठीक है, हाफ आधी कटोरी वो रख दो, सॉल्ट रख दो, सेंधा नमक रख दो, कोई भी रॉक सॉल्ट रख दो। ठीक है, ठीक है। तो वो फ्लश के ऊपर ऐसे साइड पे, तो सो सारी नेगेटिव एनर्जीज वो अब्जॉर्ब करेगा। ओपन। ओपन, ठीक ठीक है? है। उसको हफ्ते बाद चेंज कर दो, फिर फ्लश आउट कर दो, देन पुट द अंदर। ओह, और अगर आप भूल जाते हो तो घर पे क्रिस्टल ज़रूर लगाओ, जैसे ठीक है। ब्लैक टर्मलिन लगा लिया फॉर नेगेटिविटी। हम्म। ठीक है, रोज क्वार्ट्ज लगा लिया फॉर लविंग एनर्जीज। और एक और चीज़, लाइक दिस कैन बी द सिक्स्थ वन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्ट, ये घर की अगर एंट्रेंस है या कहीं पे भी डायरेक्शन है आपके घर की, ठीक इनको है। साफ रखें। ओके। ठीक है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है दिस इज़ फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो Okay. आपका ईस्ट है ये है रिलीजियस। ठीक है, सारे भगवान देवी देवता ये ईस्ट साइड पे हैं। ठीक है, ओह। तो जैसे सूर्य जो है वो चढ़ता भी वहीं से है, तो ये है हमारे देवी देवता का स्थान। ठीक तो है। हमें उस चीज़ को साफ रखना है, गंदा नहीं करना। ठीक है। अब जो मेजर एक और चीज़ हो जाती है, ईस्ट में टॉयलेट है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ज़्यादा नहीं लंबा खींचेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपका नॉर्थ वाली साइड है, ठीक है, जो नॉर्थ है उसको क्लीन क्यों रखना है, मैंने आपको वो है कुबेर का स्थान। मनी। नॉर्थ ईस्ट इसीलिए साफ रखना है क्योंकि दैट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। नॉर्थ इज फॉर कुबेर का स्थान, वो भी साफ रखना है। ईस्ट इज फॉर ऑल द देवी देवतास एंड द रिलीजियस, फॉर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, तो इसको भी साफ रखना है। ओके। ठीक है, और मोस्टली आजकल जैसे जो पहले ही घर से जो आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है, जो मैप आता है पहले ही वास्तु करवा लेते हैं कि हमारी जो फ्लशेस हैं उसका पॉट का जो फेस है वो किस साइड होगा। किस साइड होना चाहिए? साउथ इज द बेस्ट, साउथ साइड होना चाहिए। ओके। ठीक है, ठीक है। बाकी साउथ और साउथ वेस्ट भी जा सकता है। ठीक है, सो डिफरेंट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द रूम। ओके, या 5 and 6 आपको बताएंगे। ठीक है। Yeah. ये तो बात पक्की है कि मैंने आपके साथ एक क्रिस्टल का और एक वो ग्रिड वाला तो करना ही करना है। वो तो हमारा डन है। स्टे ट्यून्ड, वो कभी ना कभी तो आएगा फ्यूचर में। We'll do that for sure. मैंने अभी भी देखा कि आप जब टैरो कर रहे थे, जी। क्योंकि वो इंट्यूटिव होता है तो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट होती है। yes. जब आप हीलिंग करते होगे तो आप लोगों की एनर्जीज भी अपने अंदर लेते होगे। तो कभी अगर कोई बहुत हैवी सेशन होता है या बहुत हैवी रीडिंग होती है तो उससे फिर आप अपनी एनर्जीज कैसे क्लीन करते हो? वो आपका कोई गो टू रिचुअल हो तो? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वैसे कोई चीज़ हमारे पे नहीं आती, अगेन मैं अपने दिमाग में वो उसको मैसेज ही नहीं देती कि ये हमारे पे चीज़ आएगी। ठीक है। ठीक है, अब जिस पे जो चीज़ आती है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट जो मेरा है, जैसे जो मैं रिचुअल्स करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट कर देने हैं कि मुझे वो रीडिंग और वो चीज़ याद ही ना रहे, और मुझे पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है क्या नहीं। ठीक है, कि वो रीडिंग क्या थी, उस पर्सन का क्या नेम था, क्या रिलेशन था, कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज आई हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन, ऑल द कॉर्ड्स आर कट। ठीक है, सेकेंड थिंग आई विल टेक द सॉल्ट वाटर बाथ, देन ठीक है। बिफोर द रीडिंग इंसेंस स्टिक इज बीइंग बर्न्ड, आफ्टर द रीडिंग ऑल्सो। ठीक है। ठीक है, नमक वाले पानी के पोछे बजेंगे, वो सारी चीज़ें। अगर मुझे स्टिल हैवी लग रहा है तो आई विल क्लेंज माई ऑरा। ठीक है, आई विल डू द हीलिंग फॉर माई सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। प्लस आई एम वेयरिंग क्रिस्टल समटाइम्स, सो वो भी एक छोटी सी रेमेडी ही हो जाती है जो क्रिस्टल्स रखते हैं। अदरवाइज आफ्टर हेवी सेशंस व्हाट आई डू, आई गो आउट फॉर अ कॉफी, आई सिट अलोन, आई गो आउट फॉर अ कॉफी, और आई सिट इन अ पार्क। ठीक है, सो एनर्जीज जो हैं वो मेरे में वो वापस आ जाती हैं कि हाँ मैं अपनी बॉडी में हूँ, मतलब मेरे को किसी की नेगेटिविटी नहीं आई, सारी चीज़ें। ठीक है। सो आई डू दीज थिंग्स। ओके, अब हम बिल्कुल एंड पे पहुंच रहे हैं पॉडकास्ट के। तो ये एक मेरे पॉडकास्ट का क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ किसी थर्ड पर्सन से व्यू कर रहे होते, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ देख रहा होता, तो ऐसा कौन सा
पॉइंट है अभी तक का जब आप अपने आप को शाबाशी दोगे, पैट ऑन द बैक दोगे? पैट ऑन द बैक वाली तो बहुत चीज़ें हैं, बट जो मेरी फेवरेट है दैट इज़ आई डिड अ हीलिंग, बट बहुत साल पहले, लाइक 3-4 years बैक. So there was a maid at my place and she said my daughter is hospitalized and उसका ना जो बेबी है ना, तो वो ऐसे हिल डुल गया है कुछ ऐसा, जितना उसने मुझे बताया ठीक जो है. मुझे लगा. तो शी सेड कि मेरी जो डॉटर है एंड शी वाज द मेड, कहती मेरे पास पैसे नहीं है, डॉक्टर इज सेइंग या तो ये बचेगी या तो बेबी बचेगा. तो मैंने कहा आंटी आप कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आई डू द हीलिंग. कहती मुझे आंटी को जितनी नॉलेज थी, जितनी मैंने उनकी हीलिंग करी थी, तो दिस इज़ 4 years बैक. तो मैंने आंटी को बोला कि आई हील. तो विद इन 4-5 days आई डिड अ हीलिंग फॉर दैट. दोनों सेव हुए एंड उनकी बेटी के घर ही बेटी हुई. Oh, wow. So that was a Pat on your back. Yeah. Very nice. So ये है कि मेरे को अच्छा लगा कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. करेक्ट. तो मुझे फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई फॉर द हीलिंग्स कि आई डिड दिस गुड. सो दैट वाज इट. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. फिर कभी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, जिसके कोई सॉल्यूशंस ही नहीं थे चीज़ों के. तो the healings actually work. या healings actually work. And sometimes just एक रेमेडी सबके लिए, अगर आपकी कोई भी चीज़ गुम हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हो हाँ मैं जल्दी जल्दी में था, मेरी चीज़ गुम हो गई, मेरी चाबी नहीं मिल रही गाड़ी की, ठीक है, हमारे साथ भी होता है, डेली होता है. तो इंस्टेंट आई से एंजल शैम्यूल प्लीज़ मेरी चाबी गुम हो गई, ढूंढ दो. विद इन 5-10 minutes वो चीज़ मिल जाएगी. एंजल शैम्यूल, हाँ. और फिर जो भी गुम हुआ है प्लीज वो चीज़. हाँ, तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी है. मतलब एक मेरे नोन का डॉग गुम हो गया था, वो ढूंढा. मेरे घर में गोल्ड आइटम्स गुम हो गई, वो ढूंढी. अगर वो चोरी नहीं हुई तो हाँ ठीक है. अगर वो चोरी नहीं हो विद इन अ वीक और 2 days वो मिल जाएगी आपको चीज़. मेरे कुछ कपड़े नहीं मुझे मिल रहे, मैं ट्राई करती हूँ. हाँ, आप करो, यू टेक्स्ट मी. तो एंजल शैम्यूल प्लीज़ मेरे ये कपड़े नहीं मिल रहे, प्लीज़ ढूंढ दो. ठीक तो है. आपको वो ढूंढ देंगे. अगर वो अंधेरी में नहीं उड़े होंगे तो पक्का आपके पास आएंगे. मैं पक्का, क्योंकि मैं आज ही सुबह ऐसे बोल के आई हूँ मेरे कपड़े मिल नहीं रहे, तो आई पक्का ट्राई दैट. माय न्यूरोलॉजी सर्टिफिकेट वाज लाइक मिसप्लेस्ड एट माय प्लेस. सो मैं ढूंढ रही थी, तो देन एंजल शैम्यूल आई नो. Yesterday also I gave somebody, my friend called me that मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, what should I do? मैंने कहा एंजल शैम्यूल. ठीक है. So it works. एक बार ही रिपीट वंस मोर. एंजल शैम्यूल, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही या कोई भी चीज़, ठीक है, प्लीज़ ढूंढ दो. So ये वर्कआउट करें. ठीक है. एंड द अदर वाज द बैक टू द सेंटर व्हेन योर हेड इज हैवी. ठीक है. डू सॉल्ट वाटर बाथ, है ना, प्योरीफाई योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है और आपको लग रहा है, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, सबसे ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं हर बार करती हूँ, जस्ट से जैकपॉट 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 जैकपॉट. ओके. जैकपॉट जैकपॉट जैकपॉट, जस्ट से जैकपॉट, यू विल गेट इंस्टेंट मनी. पता नहीं चलेगा कहाँ से पैसा आया. Just say jackpot. This is basically a switch word for money. तो ठीक है. कितनी बारी या कितने टाइम तक? आपने जाना है जब जब याद आए, जब जब याद आए पैसा आना है, वो jackpot. ठीक है. So आएगा. और जिनको लग रहा है कि नहीं आ रहा, फिर कहीं ना कहीं उनकी ऑरा क्लेंजिंग होने वाली है, कहीं ना कहीं कोई न्यूमरोलॉजी वाइज प्रॉब्लम है या कार्मिकली कुछ प्रॉब्लम है, फॉर श्योर. अदरवाइज ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है. या मैं डेली, I'll tell you daily what I do. Universe, like thank you universe for sending me this amount. Like thank you universe for sending me 10,000. वो 10,000 से नीचे नीचे चीज़ आ जाएगी मेरे पास, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो वास्तु की कोई अपॉइंटमेंट हो या कोई न्यूमरोलॉजी सेशन हो. सो यू शुड ऑल्सो डू दिस थिंग. थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग मी 5K. सो वो दिन में 2,000, 3,000 या 4,000, 5,000 भी आ सकता है. उससे नीचे नीचे वो चीज़ आएगी. हाँ, बट अपनी औकात नहीं, जितना आपको लगता है मैं इतना एक दिन में कमा सकती हूँ, ठीक है. अगर इफ़ आई फील कि हाँ मेरा वास्तु का अगर है, ठीक है, तो आई कैन गो अहेड के समटाइम्स आई से थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग मी अ वास्तु क्लाइंट.
ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो शुरू में, दिन के शुरू में ही बोल दिया आज मुझे ये चाहिए, और थैंक यू भेजने के लिए। पर आपको ये चीज़ याद रहे तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, करेक्ट। सो जिस टाइम याद आती है उस टाइम बोल दो, ठीक है, सो यू सी द डे। ठीक ओके, है, जैसे जब उठ रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग दिस। ठीक है। So this is all about access bars. I'll try this. I really need this in life. do it. ठीक है। आप पहले बोलो थैंक यू यूनिवर्स फॉर इतने व्यूज ऑन दिस पॉडकास्ट। अभी बोले we'll do that. We'll do ठीक है? that. Because access bars we have not discussed about access bars. We'll do that also, Yeah. because that is also something very new. Yeah. Next Yeah, podcast. Me too podcast. ठीक है। Yeah. वैसे तो आपने बहुत मैसेज, बहुत रेमेडी ऑलरेडी हम सबको दे दिए हैं। आई होप लोग करें और उनको फ़ायदा डेफिनेटली बिल्कुल। होगा। बट फाइनली अगर आपको हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? ओके, मैसेज टू द ऑडियंस इज़ दैट कि प्लीज़ अपने जो भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, प्लीज़ पीसफुली रहो, ठीक है, पेशेंटली अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी सुनो, क्योंकि आजकल यही प्रॉब्लम्स हैं कि सुनना ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे को ये मैसेज देना ही था कि प्लीज़ अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी सुनो और ईगो मत दिखाओ, ठीक है। ईगो नहीं होनी चाहिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे ईगो एटीट्यूड मैटर नहीं करता। प्रॉपरली क्लियरली अपने थॉट्स बताओ कि ये चीज़ है। सेकंड, ब्लेस योरसेल्फ, ब्लेस योर फैमिली, ब्लेस द अदर्स डेली, सो दैट वो ब्लेसिंग्स आपके पास मल्टीपल टाइम्स कैसे आएंगी वो आपको भी नहीं पता लगेगा। एंड थर्ड थिंग जो मैं भी डेली करती हूँ, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो करना चाहिए, ठीक है, गॉड का, कि थैंक यू गॉड फॉर द फूड, थैंक यू गॉड फॉर दिस पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, राइट। सो शुक्राना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। सो ये मेजर जो चीज़ है आजकल की लाइफ में जो मैं डिलीवर भी करना चाहती थी वो मैंने पहले ही बता दिया कि प्लीज़ अपने रिलेशनशिप्स को संभाल के रखो, ठीक है, और फेक मत करो, ठीक है, बी योर सेल्फ, दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम, आने के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए, इतनी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। सेम हियर मैम, बहुत मज़ा आया है और बस एक और पॉडकास्ट करेंगे क्योंकि हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई। इस प्लेस का ऑरा, इस प्लेस की वाइब बहुत अच्छी है, आपकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। बहुत मज़ा आया है पॉडकास्ट करके आपके साथ और होप अगला भी बहुत जल्दी करेंगे। क्रिस्टल्स लेके आएंगे एंड Crystals एवरीथिंग, करेंगे। विल टॉक अबाउट वास्तु एंड एक्सेस बार्स एंड मेनी मोर थिंग्स। न्यूमरोलॉजी जो आप ग्रेड जानना चाहते हो अपनी, सो विल टेल द ऑडियंस हाउ टू मेक इट, करेक्ट। ठीक है, एंड नेम स्पेलिंग्स ऑल्सो लिटिल नॉट द होल थिंग, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो Thank you. मच।